स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें से हम आज दो और तरीके के सॉल्ट्स पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ आवर चैनल। अब बात करेंगे हम लोग, पहला जो सॉल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले मैं आपको ब्लीचिंग का मीनिंग बता देता हूं या ब्लीचिंग एजेंट का मीनिंग बता देता हूं। तो ब्लीचिंग वो चीज होती है या वो सब्सटेंस होता है जो आपके नेचुरल कलर को या आपका जो भी कलरिंग एजेंट कलर होगा उसको वो डीकलराइज कर देगा। ठीक है, तो जैसे हमारी लाइफ होती है बहुत कलरफुल होती है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ कलरलेस हो जाती है ना। तो वैसे ही ये भी कलरलेस कर देगा। बहुत सारी चीजों के नेचुरल कलर होते हैं। एग्जाम्पल दे दूं तो वुड का एक अपना कलर है, बट वुड में से जब पेपर बनेगा तो पेपर का कलर अलग हो जाएगा। पेपर का कलर को डीकलराइज करना है तो हम लोग ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर का काम आपको समझ गया है कि वो डीकलराइज करने का काम करता है, आपकी जिंदगी से सब सारे रंग उड़ाने का काम करेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो देख लेते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला बना के। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की। तो प्रिपेयर कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में? पहले तो यहां पे आपको कैल्शियम की जरूरत है, उसके लिए हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑब्वियस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपको क्लोरीन चाहिए। देखो यहां पे क्लोरीन चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो व्हेन यू डू दिस यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड वाटर जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट होगा। सो बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो तैयार है। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका हुलिया क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब आप ब्लीचिंग पाउडर अपने हाथ में लेंगे तब व्हाइट कलर, येलोइश कलर आपको दिखेगा एंड उसमें से आपको क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जनरेट होगी। ऑब्वियस है इसके कंपाउंड में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, क्लोरीन प्रेजेंट है, इसी वजह से। अब हम बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का वाटर में क्या होता है। तो इन कोल्ड वाटर इट इज सोल्यूबल एंड टर्न्स मिल्की। ये क्या होता है, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लेक्ड लाइम। आपका जो स्लेक्ड लाइम रहता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दिस स्लेक्ड लाइम इसका कलर जो है, पानी का कलर मिल्की हो जाता है, विच इज द प्रॉपर्टी अगेन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम बात करेंगे इन एयर की, तो एयर में यहां पे एक बात याद रख लेना, जो स्लेक्ड लाइम है वो जो डिसॉल्व नहीं हुआ है प्रॉपरली, वो स्लेक्ड लाइम यहां पे बनेगा और पानी में चले जाएगा वो, तो ये भी याद रखना। अब बात करेंगे इन एयर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, एनसीईआरटी बुक में भी है और आपके सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में भी पूछा था ये एक बार। सो इन एयर क्या बोला, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर व्हाट हैपेंस। तो इन एयर अगर हम लोग बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर। आपके जो एयर है ये ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, बट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एयर में, उसके साथ ये रिएक्ट हो जाता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। तो ये है इन एयर, एयर के साथ यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस लिबरेट होता हुआ
मिलेगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो विथ एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब ब्लीचिंग पाउडर को एसिड में डाला जाता है तब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विथ HCl भी ले सकते हो, मैं H2SO4 लेता हूं। ये डाइल्यूट होना चाहिए और एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे आपका कंपाउंड जो बनता है वो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा H2O, वाटर भी मिल जाएगा। तो ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है यहाँ पे। इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस H2O। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है तो ये जो क्लोरीन होता है ये आपका ब्लीचिंग एजेंट है। तो मेन आपका ब्लीचिंग एजेंट जो है वो क्या है, क्लोरीन ही है। जो क्लोरीन है वो ही कल्प्रिट है, जो क्लोरीन है वो ही आपकी जिंदगी से कलर छीनने वाला है, वो ही आपके सब्सटेंस को डीकलराइज करने वाला है। तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ये सारे कलर लेके लिबरेट हो जाता है और आपका जो भी सब्सटेंस होगा इट विल बिकम कलरलेस। तो आप यहाँ पे टी शर्ट में भी देख सकते हो कैसे टी शर्ट का कलर ओरिजिनल क्या था और आफ्टर रिएक्टिंग विथ ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया विथ एसिड के साथ। तो क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, वो याद रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, हम लोग क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है तो क्लोरीन का ही क्यों यूज नहीं करते, हम लोग क्यों ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं? वाई वी आर नॉट यूजिंग क्लोरीन डायरेक्टली? The only reason is chlorine is very unstable compound. It is very difficult to store in a lab. तो क्या करते हैं, ये क्लोरीन को in the form of bleaching powder स्टोर करते हैं और whenever we need to use it, हम क्या करेंगे, उसको एसिड में डुबा देंगे। तो डुबाने के बाद क्लोरीन अपने आप अपना काम कर लेगा। बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की। तो सबसे पहला तो हमको पता ही है कि ब्लीचिंग एजेंट जो है इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। तो कोई भी चीजों का अगर आपको डीकलराइज करना है इंडस्ट्री में तो वो यूज होता है। तो डीकलराइजेशन ऑफ कॉटन एंड लिनन के कपड़े जो होते हैं उसको डीकलराइज करके अगर आपको दूसरे डाई में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के बदले आपको रेड कलर देना है, तो ब्लू कलर पहले हटाना पड़ेगा, डीकलराइज करना पड़ेगा एंड देन यू कैन पुट अ रेड डाई ऑन अ टी शर्ट, तब जाके वो आपका कलर चेंज होगा। तो ये आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पहले तो आपको मैं बता दूं व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट मीन। डिसइंफेक्टेंट मीन्स वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है उसे हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हमको ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करना पड़ता है। आजकल आपको पता ही है पानी कितना गंदा आता है, तो वो पानी के जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है आपको पता है स्टूडेंट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। क्लोरोफॉर्म आपके माइल्ड इफेक्ट करता है, आप उसके बेहोश हो जाते हो और जो डॉक्टर है जो सर्जन है वो आपको ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें चौथे की, तो यूज फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। अगर आप देखोगे तो वुल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, जल्दी से वो श्रिंक हो जाता है, आपको घिस घिस के उसको इस्त्री करना पड़ता है, उसको आयनिंग करना पड़ता है। बट अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, लॉन्ड्री वाला ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेगा, तो वो वुल जो है वो अनश्रिंकेबल हो जाएगा। तो या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई वुल का कपड़े से बन रहा है कुछ, तो वो अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अनदर सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले अगर हम केमिकल नाम देखें तो इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब स्टूडेंट जो हेमी है उसका मीनिंग होता है हाफ, हेमी हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो अगर हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया डॉट हाफ H2O, दैट इज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आपने वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में देखा होगा 10H2O था, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे। वैसे ही यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था स्टूडेंट्स, वो रॉ मटेरियल जिप्सम से बनता था। किससे बनता था स्टूडेंट्स? जिप्सम से। अब ये जिप्सम जो है मेनली पेरिस में पाया जाता था। उस जमाने में हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसका ज्यादा यूज करते थे, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो रॉ मटेरियल है वो है जिप्सम। तो जिप्सम से हम लोग बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इजी प्रोसीजर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन बताओ, एग्जाम में आता है। तो जिप्सम से स्टार्ट करेंगे। जिप्सम जो होता है उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। इंस्टेड ऑफ हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं जिप्सम। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, 2 को बोलेंगे डेका, इसको बोलेंगे हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है जिप्सम का केमिकल नेम। अब आप नोटिस करोगे इन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का फर्क है, वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब हमको करना है 2 मॉलिक्यूल के बदले हाफ, तो ऑब्वियसली वी नीड टू रिड्यूस द मॉलिक्यूल जो है उसका नंबर आपको रिड्यूस करना है, आपको 2 से सीधा हाफ लेके आना है। तो ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा हीटिंग, इसको हीट करना पड़ेगा। बट व्हाइल हीटिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड बी 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बदले और कुछ बन जाएगा। तो टेम्परेचर का खास ख्याल रखेंगे। यहां पे बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर हम नोटिस करें 2 में से हाफ चले गया तो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पे एक बात मैंने कॉन्सेंट्रेट करने बोला था स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड। द ओनली रीजन इज जो हीटिंग होगा अगर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो CaSO4 का जो हाफ मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा एंड यू विल ऑब्टेन जस्ट CuSO4 कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बर्न्ट प्लास्टर, जो मेरे कुछ काम का आएगा नहीं, उसे मैं किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकता। तो रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जितनी भी सॉल्ट की प्रिपरेशन हमने देखी है वहां पे मैंने कहीं पे भी कोई भी कंडीशन नहीं दी है केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त। यहां पे आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले तो इसका टेक्सचर है व्हाइट पाउडर फॉर्म में आता है। प्रॉपर्टीज में हम लोग देख लेंगे, ये पहला पॉइंट लिख देंगे कि व्हाइट पाउडर में इट इज अवेलेबल। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। मतलब अगर हमने व्हाइट पाउडर लिया और इसमें हमने पानी डाला तो इन टाइम लिमिट ऑफ 10 to 20 minutes it will settle down into hard mass, which is very important property और which is very important application of many things। कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे आपकी गणपति बाप्पा मौर्य की मूर्ति जो है
वो भी पीओपी से बनी होती है, उसका भी एक परफेक्ट शेप आता है, वो हार्ड मास से बना होता है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे कि भाई कैसे होता है। तो वी नो दैट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं पीओपी। जैसे ही हम लोग पीओपी में वाटर ऐड करते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू CuSO4.2H2O। अब आप इसको तो जानते ही हो, ये क्या है, ये है जिप्सम। नाउ दिस जिप्सम इज वेरी हार्ड मास, मतलब आप ये जो पाउडर है उससे आपके हिसाब से आपको जो शेप बनाना है वो शेप आप दे सकते हो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में यूज करना है करिए, अगर आपको मूर्ति बनाने में यूज करना है करिए, अगर आपको स्टैच्यूज बनाने में यूज करना है करिए। डॉक्टर जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज करता है जब भी बोन में फ्रैक्चर आता है। अब आप में से किसी न किसी को तो फ्रैक्चर आया ही होगा, तो जो फ्रैक्चर आने के बाद जो बोन को एक रेस्ट की जरूरत होती है तो वो पीओपी की मदद से दिया जाता है, और पीओपी आपका हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत टफ बन जाता है ताकि फर्दर कुछ प्रॉब्लम ना हो। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसे मैंने बताया, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन इन अ राइट पोजीशन। फ्रैक्चर हो गया है हमारे हाथ पे, तो पीओपी का कवरिंग लगाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्रॉपर हीलिंग होगा। अगर हम बात करेंगे सेकेंड यूज की, तो इट इज यूज टू मेक टॉयज है, डेकोरेटिव मटेरियल्स है, कुछ भी डेकोरेशन होगा पीओपी से एकदम चीप पड़ता है, ये इसके लिए एक्चुअली यूज होता है। चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और कास्ट ऑफ स्टैच्यूज, कोई भी स्टैच्यूज बनाने के लिए हम लोग पीओपी का यूज करते हैं, या आपको स्टैच्यू का ढांचा बनाना है, मतलब आउटर कवरिंग बनानी है, तो भी पीओपी का यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं कास्ट ऑफ स्टैच्यू। अगर हम बात करेंगे यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो जिप्सम या हम लोग बोलेंगे पीओपी का ज्यादा यूज होता है एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। अभी के नए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो वॉल्स वगैरह है वो पीओपी की ही बनी होती है, एंड इट इज ऑल्सो फायर रेजिस्टेंस मटीरियल। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, दैट इज यूज टू मेक वॉल्स स्मूथ एंड यूनिफॉर्म। अगर आपके घर की वॉल्स को स्मूथ करना है, सीलिंग को स्मूथ करना है बिफोर कलरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पीओपी मार के उसका जो कलर है वो अच्छे से फिर स्मूथ हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, आपकी वॉल्स एकदम प्लेन दिखेंगी। तो ये पीओपी के यूजेस थे। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। आपने मुझे बोलते हुए सुना रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम सॉल्ट ले लें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 रहते हैं, तो इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्ट के अंदर के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जो भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये वॉशिंग सोडा है, तो ये वॉशिंग सोडा को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो सॉल्ट है, अगर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में ही होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। द वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉल्ट इज नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अब इसके अलावा हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने जिप्सम का भी एग्जाम्पल देखा है। तो जिप्सम की अगर बात करें तो CaSO4.2H2O, ये है डेकाहाइड्रेटेड जिप्सम है। ऑब्वियसली इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो सॉल्ट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर
यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो ये सॉल्ट वेट क्यों नहीं होता, मतलब सॉल्ट गीला क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, वो एक्सटर्नल वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट है, इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे बोला जाता है। अगर हम इसके अलावा भी एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स तो CuSO4 कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ water of crystallization, and this salt is known as hydrated salt. We'll take one more example. If you take FeSO4, that is ferrous sulfate, उसके अंदर 7 molecule of water of crystallization present होते हैं। जब हम इन जनरल नाम लिखते हैं तब हम water of crystallization नहीं लिखते हैं, ये तो टॉपिक है इसके लिए यहाँ पे बताना पड़ रहा है। इन जनरल इन सबका नाम तो यही है, FeSO4, CuSO4। खाली अगर हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो हाइड्रेटेड वर्ड लगा देते हैं आगे, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट, तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होने से क्या फायदा है सॉल्ट को। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर तो सॉल्ट को जो है उसका शेप रिटेन होता है, बहुत सारे केसेस में इसका शेप बना रहता है ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी अगर बात करें तो इन सम ऑफ द केसेस कलर इज ऑल्सो मेंटेन, मतलब कलर जो है वो एज इट इज रहेगा। अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ही हम बोलेंगे कि भाई इनका कलर और साइज मेंटेन होता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कलर एंड शेप। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हीट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग बाहर रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं स्टूडेंट्स। तो अगर आप कोई भी सॉल्ट कंसीडर करें, अगर आप कोई भी सॉल्ट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं CuSO4.5H2O। अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट के वजह से ये CuSO4 ऐसे ही रहता है और 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दे गो अवे, दिस गोज अवे, ठीक है। तो जैसे ही आप हीट करोगे वैसे क्या होगा, CuSO4 अपना 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर देगा। वाटर लूज कर देगा तो ये जो सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड नहीं होगा, वो एनहाइड्रेटेड होगा या एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे, याद रखना इस वर्ड। पानी है तो हाइड्रेटेड, पानी नहीं है तो एनहाइड्रेटेड CuSO4। ये कॉपर सल्फेट है, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। और एक बात बोलूं तो यहाँ पे ब्लू कलर होता है, अगर ये हाइड्रेटेड है तो जैसे ही यहां से यहां हीट होता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है तो ये व्हाइट कलर हो जाता है। मतलब वाटर की वजह से बहुत सारे चेंजेस सॉल्ट में पाए जाते हैं, वाटर के एब्सेंस और प्रेजेंस मैटर करता है। नाउ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब आप इसको रिवर्स कर सकते हो। आप एनहाइड्रस CuSO4, ये मेरा एनहाइड्रस है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वाटर, तो एनहाइड्रस CuSO4 पे आप वाटर डालोगे, जैसे ही यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तो अगेन दिस विल बिकम CuSO4, हाइड्रेटेड बन जाएगा ये, और ये वापस अपना ब्लू कलर और इसकी शेप रीगेन कर लेगा। तो दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिमेंबर दिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे शॉर्ट नोट आया है, आप 2-3 एग्जांपल और ले सकते हो। एक मैंने एग्जांपल दिया है CuSO4 का, तो ब्लू से व्हाइट होता है, अगर व्हाइट एनहाइड्रस वापस लिया, वाटर मॉलिक्यूल दिया तो वापस ब्लू कलर रिटेन कर लेगा। और एक एग्जांपल दो तो इंस्टेड ऑफ CuSO4 यू कैन टेक FeSO4.7H2O। तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है, FeSO4 जनरली ग्रीन कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर होगा, हीट करने से वो व्हाइट हो जाएगा एंड उसके 7 मॉलिक्यूल H2O के निकल जाएंगे। एंड देन अगेन इफ यू दिस रिएक्शन इज अगेन रिवर्सिबल। जैसे ही आप एनहाइड्रस FeSO4 लोगे, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दोगे, तो यहां पे बन जाएगा वापस ग्रीन कलर ऑफ
FeSO4.7H2O। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन मैंने डिस्कस किया है FeSO4 वाला, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, देखता हूं कितने जन राइट आंसर दे पाते हैं। बोथ द रिएक्शन यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। पहला एनहाइड्रस कैसे बनाना है, दूसरा एनहाइड्रस से वापस हाइड्रेटेड कैसे बनाना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।